डियर व्यूअर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। ये फ़िक्रे बोले जा रहे हैं, ये सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। इंडिया में हो क्या रहा है, जो उनकी पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें काफ़ी हलचल मची हुई है। अभी कल ही इंडिया में राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी एक न सिर्फ बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं और इंडिया की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस के। तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जेल में डाल दिया गया है। क्यों डाला गया है उस पर आज हम बात करते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस पे कि क्यों हो रहे हैं। तो बकौल राहुल गांधी के, जो कि अपोजिशन लीडर्स के एक बड़े लीडर हैं, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। जो 2014 के इलेक्शंस थे, इंडिया के जनरल इलेक्शन थे, उसमें बहुत बड़ी रिगिंग हुई है और मोदी ने अपनी गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए रिगिंग का सहारा लिया है, धांधली का सहारा लिया है। तो इस हवाले से पुलिस ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि न्यू दिल्ली में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर लिया गया है। अथॉरिटीज़ ने ब्लॉक कर दिया है जो मार्च हैं, प्रोटेस्ट हैं, कंग्रेशंस हैं, उनमें अरेस्ट काफ़ी सीनियर रहनुमा की हुई है, जिसमें राहुल गांधी का नाम भी है, वर्कर्स की भी अरेस्ट हुई है। तो ये इंडिया में हो क्या रहा है। लेकिन इस हवाले से राहुल गांधी का जो क्लेम है वो कह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है वो सबसे बड़ा एक इलेक्टोरल फ्रॉड उसको कहा है। मैं कोट एंड कोट कहूँगा कि द बिगेस्ट इलेक्टोरल फ्रॉड राहुल गांधी ने इसको कहा है। ये जो जिसमें मोदी साहब जो है इलेक्ट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट जो है वो पैनिक में नजर आ रही है और वो जो है सच को छुपाना चाहती है। बकौल राहुल गांधी के, ट्रूथ कैन नॉट बी जेल्ड। ठीक है, आप सच को जेल में नहीं डाल सकते। सच जो है वो नज़र आता है और वो आखिरकार उसकी फतह होती है। तो गवर्नमेंट का जो स्टांस है यहाँ पे बीजेपी का, वो लेबल कर रही है इन प्रोटेस्ट को, एक ड्रामा इसको करार दे रही है और वो कह रही है कि ये पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है। और गवर्नमेंट मोदी की पहले से अंडर प्रेशर है, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और इंटरनेशनल प्रेशर है। और ये जो जितना भी यहाँ पे ये जेल हो रहे हैं सीनियर लीडर, इसमें इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ रहा है। तो भारत जो है वो एक तन्हाई की तरफ जा रहा है। इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल अलायंसेस हैं, ऑपरेशन सिंदूर में उनको किसी ने जो है एक अलायंस बनाई, एज सच उनका फेवर किया। और अभी जो है इंडिया जो है खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अगर हम ये कहें। और इसमें ये जो सारी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो सारी दफ़ा 144 नाफिज हुआ है, इसमें हो क्या रहा है। देखें, जो हाईलाइट हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो इंडिया का इलेक्टोरल कमीशन है उस पर सवालात उठ रहे हैं। उस पर क्या सवालात उठ रहे हैं, ये सवालात उठ रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो डिले कर रहा है, रिजल्ट टेम्पर कर रहा है और वो रिगिंग कर रहा है। वोट जो है, वोटर टर्नआउट जो है, काउंट है, उसमें जो है कंसिस्टेंसीज जो है डिफरेंट, उसमें इनकन्सिस्टेंसी है। तो जो लोकल लेवल पे पॉपुलेशन है वो, और जो इलेक्टोरल कमीशन है इंडिया का, इलेक्शन कमीशन जो है, उसकी जो आदाद शुमार है वो एक साथ नहीं चल रही, वो बराबर नहीं है, उसमें दो राय हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है। क्रिटिक्स जो हैं, जो कि इन पर तनकीद करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है सप्रेस कर रहा है अपोजिशन को, प्रोटेस्ट को, और सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पे। ये जो इंडिया करता आ रहा है, मोदी रिजीम पर्टिकुलरली इस चीज़ की आदी है। जो पोस्ट आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन है कश्मीर में, ये सारा वही सिनारियो अब मेन स्ट्रीम इंडिया में आ रहा है। नाज़रीन, ये पहले भी मैं कह चुका हूँ प्रोग्राम में, आप जो कर रहे होते हैं वो कल को फिर आप अपने घर के अंदर जो करते हैं वो आप पे कल को इल्ज़ाम और उसी तरीके से मेन स्ट्रीम में आता भी है। तो ये वही हो रहा है। जो इंटरनेशनल कवरेज है, जैसा कि बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, बीबीसी है, CNN है, अल जज़ीरा है, उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं, कंसर्न्स किए हैं इंडिया की डेमोक्रेटिक डिक्लाइन की, कि भाई उनकी जमहूरियत जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खामोश है और वो प्रो गवर्नमेंट है। ये मीडिया को फोर्थ पिलर कंसीडर किया जाता है किसी भी नेशन स्टेट में, और अगर डेमोक्रेटिक हो तो वो फोर्थ पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चेक होता है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इंडिया का मीडिया खामोश नज़र आ रहा है। तो ये दोगलापन है गवर्नमेंट का, जो कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे डिफरेंट ओपिनियन, जो कि डेमोक्रेसी में यूजुअली होता है, और अरेस्ट कर रहे हैं अपोजिशन को, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके वाइडर इम्प्लीकेशन देखें, एक बहुत बड़ा जो इसके असरात हैं वो देखें, तो अपोजिशन की सप्रेशन जो है वो एक इंडिया की डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके अलावा जो इंक्रीजिंगली जो एक ज़्यादा हो रही है डिसलॉयल्टी इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया एज ए स्टेट के हवाले से, जो शहरी हैं वो, ये अभी नज़र आएगी आने वाले वक्त में। और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल नोट ये भी है कि जो अरेस्ट है ये सिंबलाइज कर रहा है इंडियन डेमोक्रेसी को इटसेल्फ। ये न सिर्फ उनकी डेमोक्रेसी का फेलियर है, उनकी जमहूरियत का फेलियर है, पर उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का भी फेलियर है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी राय को अपहोल्ड करता है, उसको इनकरेज करता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो सेफ नहीं हैं
इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर हम देखा जाए तो हम कश्मीर की कहाँ बात करेंगे, कहाँ हम अक़लियतों की बात करेंगे। अक़लियत जो है वो तो उनकी तो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो ही रहे हैं, यहाँ पे इंडियन की मेन स्ट्रीम लीडरशिप की बात हो रही है। तो ये भी रिसेंट कल की बात है। तो ये इंडिया जो है 2025 का इंडिया है, ये मोदी गवर्नमेंट के अंडर का इंडिया है, और मोदी गवर्नमेंट जो है आरएसएस जो है ड्रिवन है उसकी सारी आइडियोलॉजी, और ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ह्यूमन राइट्स को, सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको, फिर अभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को ये जो है इम्पैक्ट कर रहा है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी लीडर्स काफ़ी वोकल रहे, उन्होंने